आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी सरकार को सता रहा था। लोकसभा चुनाव में तो बड़ी ही आसानी से सहयोगियों को बहला फुसलाकर बैसाखी का सहारा प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया, लेकिन अब यही बैसाखी इन पर भारी पड़ती नजर आ रही है और भारी पड़ना लाजमी भी है, क्योंकि मोदी सरकार का साथ देकर अब नीतीश नायडू ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जहां एक तरफ मोदी सरकार की बैसाखी बनकर अपने राज्य और अपने फायदे का सौदा करने के सपने संजोए बैठे थे, आज उनके ही सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है और लुटिया डूब रही है। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि देश की जनता ने नीतीश नायडू को आखिरी अल्टीमेट दे दिया है, उनका बहिष्कार कर डाला है, जिसके बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर अब देश की जनता ने नीतीश नायडू का बहिष्कार कर दिया है, आपको बताएंगे। साथ ही क्यों अब मोदी सरकार की हवाइयां उड़ी हुई हैं और सत्ता जाने का डर सताने लगा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। इंडिया टीवी ने खबर को बिग हेडलाइन में छापा है, लिखा है नीतीश और नायडू ने किया वक्फ बिल के विरोध का वादा, मौलाना अरशद मदनी का दावा। तो कुछ महीनों पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नीतीश नायडू ने वक्फ बिल के विरोध का वादा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वादे का दावा खुद ब खुद जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया गया था, जिस पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा मचाया था। इसके बाद वक्फ बिल को संसद की जेपीसी समिति के पास भेज दिया गया था। माना जा रहा है कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जा सकता है। इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अरशद मदनी ने, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यह दावा किया कि मोदी सरकार की दो अहम साथी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध करने की बात कही है। तो देखा आपने, यहाँ तो खेल पलटता नजर आ रहा है। एक तरफ कुछ महीने पहले खुद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यह दावा किया कि मोदी सरकार की दो अहम साथी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू ने यह वादा किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अब मामला और पेचीदा होता नजर आ रहा है और वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश नायडू पूरी तरह से अपना पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं और सब कुछ मोदी सरकार के हाथों में दे दिया है। लेकिन यहीं पर पेच फंस गया है। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही नीतीश नायडू ने इस मामले से अपने पैर पीछे खींचे हैं, मामला और भी ज्यादा खराब हो गया है और ये लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक पहुंच चुकी है। नीतीश नायडू को आखिरी अल्टीमेटम तक दिया जा चुका है। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है, वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी चेतावनी, सरकार ने पीछे नहीं खींचे कदम तो देखा आपने, मामला अब हाथ से निकलता चला जा रहा है। अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सरकार को साफ और बेहद ही सीधी चेतावनी दे डाली है कि वक्फ बिल को लेकर जो बखेड़ा बनाया जा रहा है उस पर सरकार अपने कदम पीछे खींच ले, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार की आड़ में ये चेतावनी मुख्य रूप से मोदी सरकार की बैसाखियों को दी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो असल में सबसे मजबूती से केंद्र की सत्ता केवल और केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे टिकी हुई है और इन्हीं दो ऑक्सीजन सिलेंडर पर अब सबसे ज्यादा प्रेशर बन गया है और अब यही दो साथी मोदी सरकार का साथ देकर बुरा पिसते और फंसते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार की आड़ में मुस्लिम संगठन ने नीतीश नायडू को आखिरी चेतावनी दे दी है, या कह सकते हैं कि एक तरह से इन दोनों बड़े नेताओं और उनकी पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, आप खबर में लिखा भी हुआ है, नीतीश नायडू के इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगी जमीयत, लगाया आरोप। तो देख सकते हैं आप, मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बहिष्कार उन्हीं लोगों ने कर दिया है जो इनका सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करते हैं। जी हां, आप और हम बखूबी जानते हैं कि बिहार की कुर्सी के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू ने जो सत्ता हासिल की है, या केवल यही नहीं बल्कि मोदी सरकार को जो बैसाखी का सहारा मिला हुआ है, उसके पीछे का सबसे बड़ा साथ मुस्लिम समुदाय और उनका वोट बैंक रहा है। लेकिन अब यही वोट बैंक मोदी सरकार और उनके बैसाखियों की लुटिया डुबा रहा है।
जी हाँ, क्योंकि खबर निकलकर अब सामने आ गई है कि मुस्लिम समुदाय अब खुलकर नीतीश नायडू का बहिष्कार करेगा और ये नाराजगी बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाने और मुस्लिम समुदाय को साइडलाइन करने के कारण पनपी है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने शुक्रवार को कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर रुख को देखते हुए वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा तथा दूसरे मुस्लिम संगठनों को भी ऐसा करना चाहिए। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में आरोप लगाया है कि ये नेता सरकार के संविधान विरोधी कदमों का समर्थन कर रहे हैं। तो देखा आपने, मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बैसाखी बन नीतीश नायडू ने अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जहां एक तरफ सरकार का साथ देकर दोनों ही नेताओं ने अपने राज्य और अपनी पार्टी के लिए पैकेज पर पैकेज की लड़ियां बिछाने के सपने सजोए थे, तो वहीं दूसरी तरफ पैकेज तो दूर, अब तो सत्ता भी हाथ से जाती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम समुदाय ने नीतीश कुमार के बहिष्कार का तब ऐलान किया है जब बिहार में आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तैयारियों ने जोर पकड़ा हुआ है और नीतीश कुमार के हाथ से वैसे भी सत्ता खिसकती दिखाई दे रही है। ऐसे में एक अच्छे खासे वोट बैंक का हाथ से निकल जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है और इस मामले को देखते हुए इतना तो कहा जा सकता है कि दोनों ही नेताओं ने बीजेपी सरकार का साथी बनकर अपना ही काम बिगाड़ लिया है। देखिए आगे खबर में लिखा भी हुआ है। अरशद मदनी ने कहा कि खुद को सेकुलर कहने वाले वो लोग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने बैठे हैं, उनके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सांकेतिक विरोध का फैसला किया है। इसके तहत अब जमीयत उलेमाए हिंद ऐसे लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन हो या अन्य कोई आयोजन हो। उन्होंने दावा किया है कि देश में इस समय जिस तरह के हालात हैं और खासकर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले नेता, जिनकी राजनीतिक सफलता में मुसलमानों का भी योगदान रहा है, वे सत्ता के लालच में न केवल खामोश हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय का समर्थन भी कर रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की हालत खराब हो गई है और उनकी हालत को देखकर इतना तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर अब नहीं पलटे तो इनकी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जिस सत्ता की लालच में बैठे हैं वो भी हाथ से निकल जाएगी। खैर, जो माहौल देश में नीतीश कुमार और नायडू को लेकर बना हुआ है उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या अब भी ये दोनों मोदी सरकार का समर्थन करेंगे या समर्थन वापस ले लेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।